जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां पे ये सवाल नहीं पूछा जाता है। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों बढ़ाए घटाए जाएं, किस टाइप का सवाल है जरा एक बार देखना। यहाँ पे एक सवाल कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% अधिक पर खरीदता और 25% अधिक पर बेचता तो उसको 14 रुपया अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। एक नंबर आप यहां से पक्का करके जाओगे। इस पूरे चैप्टर से यही वाला वो टाइप है जो बहुत ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट ले लेते हैं जो पिछली वीडियो पर आप लोगों ने किया होता है। पिछली वीडियो में यहाँ पे यदि मैं 10 के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर 11 में 10 की दर से बेचता हूं तो मुझे प्रतिशत लाभ कितना होगा यहाँ पे बताना था। बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया है। प्रमोद राजभर देवेंद्र कुमार, कुमार हीरामन, अजय कुमार, गोलू कुमार और यहाँ पे आदिल, राहुल सागर और उसके बाद प्रकाश कुमावत। इस्लाम खान जी ने सही जवाब दिया है। देवा नेगी ने भी सही जवाब दिया है। यहाँ पे दिलखुश कुमार और गुड्डन चौहान और यहाँ पे आराध्या कुमारी रॉयल मीना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों ने यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। यहाँ पे कि एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, सही है। यदि सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। सामान का आपको क्रय मूल्य निकालना है। इस टाइप का सवाल जैसे ही आप देखो, सबसे पहले आप क्या करो कि 100 मान के आपको ये सवाल लगाना है। जैसे मैंने कहा, हम मानते हैं कि 100 रुपए का कोई सामान है। अब 100 रुपए यहाँ पे मैंने लिखा, सही है। अगर वो 10% लाभ पर बिकेगा तो आप क्या करोगे, 100 का 110 कर दोगे। 20% लाभ पर बिकेगा तो 120 कर दोगे। मैं कहूंगा कि 10% हानि पर बिकेगा तो आप क्या करोगे, 90 कर दोगे। 20% हानि पर बिकेगा तो 100 में से 20 घटा दोगे, क्या करोगे, 80 कर दोगे। तो लाभ और हानि का ये मैटर आप समझ गए हो कि अगर लाभ पर बिकेगा तो 100 में उतना जोड़ देना है और हानि पर बिकेगा तो 100 में उतना घटा देना है। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब हम सबसे पहली बात क्या करते हैं कि सवाल की पहली लाइन पे चलते हैं। पहली लाइन आपका क्या है, यहाँ पे करा एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। तो मैं मान लेता हूं कि सामान का मूल्य 100 रुपए था और 20% लाभ पर बेचेगा तो वो कितने में बेचेगा, 120 रुपए में, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, सही है। मतलब कि 10% अधिक पर, अगर 100 रुपए में वो खरीदा था तो 10% अधिक पर खरीदता। इसका मतलब सामान को कितना, 110 रुपए में वो खरीदता। इतनी बात तो मुझे लगता है कि किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10% अधिक पर खरीदता और फिर कह रहा है 25% लाभ पर बेचता। यही सामान वो कितने पे बेचता, 25% लाभ पर बेचता। तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट 125 नहीं करना है, क्योंकि 25% 125 कर दोगे तो 100 का 25% लाभ हो जाएगा। यहाँ पे 110 का 25% लाभ पर बेचना है आपको, इस चीज को ध्यान देना है। तो जो 110 है, अगर 110 को 25% लाभ पर बेचोगे तो 125 पर बेचोगे, बटा में 100। तो अब इसको जब हल करोगे, यहाँ पे देखो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, सही है। अब 4 से इसको काटोगे, देखो 11 पचे 55, मतलब यहाँ पे आपके पास 550 है और 4 से इसको डिवाइड करना है। ध्यान देना, अभी मैं सिखा रहा हूं, अभी स्पीड बनेगी बहुत तेजी से। तो 4 से काटोगे इसको तो यहाँ पे देखो 4 1 के 4, ये कर दिया, 1 बचा, 5 बचा, 4 3 12, सही है। यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे बचा 3 और फिर 4 सते 28, सही है। 2 बचा, 4 पंचे 20, मतलब 137.5 यहाँ पे आएगा, 137.5। अब आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में यहाँ पे दिक्कत आएगी, आप घबराना नहीं, अभी स्पीड मैं निकाल के दूंगा, भरोसा करना, बस लास्ट तक टिके रहना। तो 110 को जब 25% लाभ पर बेचेगा, अर्थात इसको 125 पे बेचेगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 137.5। अब यहीं पे सवाल कर रहा है तो उसे 14 रुपया अधिक मिलते। अब यहाँ पे देखो, पहले उसको 120 मिल रहा था, यहाँ पे 137.5 मिल रहा था। तो बताओ कितना ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना कितना ज्यादा मिल रहा है, 120 से और 137.5। तो आप कहोगे सर यहाँ पे 17.5 रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है और यहाँ पे कह रहा है 14 रुपया ज्यादा मिल रहा है।
तो यही 17.5 यूनिट का मान कितना है? 14 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 14 बटा 17.5 और हमने माना था टोटल यहाँ पे क्या 100 माना था, बार-बार 100 की यूनिट 100 का मान निकालना पड़ेगा, तो ये 100 कर दिया आपने, सही है। अब आप इसको काट दो, किससे कटेगा? देखो यहाँ पे दशमलव के बाद एक जीरो है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा दो, दशमलव का काम खत्म हो गया, सही है। अब 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 से काटो, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 25 सत्ते ये हो गया, सही है। और 7 से काटो, 7 दूना 14 और ये जीरो, तो 20 ऊपर है और गुणे में 4 है तो 20 चौका 80। आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। घबराना नहीं, कम समझ में आया होगा, टिके रहना, स्पीड मैं निकाल के दूंगा, लास्ट होते होते ये पूरा का पूरा मामला आपके दिमाग में छप जाएगा, तो आप टेंशन नहीं लेना, सही है। चलो यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल आपको सीखना ही होगा क्योंकि यही सवाल लाभ हानि से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आप अगर तैयारी कर रहे हो ना, प्रैक्टिस सेट हल करते हो, तो आपको स्वयं ये सवाल हर बार मिला होगा, सही है। यहाँ पे देखना कि एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, ध्यान से समझना, सही है। अब हम मान लेते हैं कि 100 रुपए का उसका सामान था और उसको वो कितने पे बेच रहा है? 20% लाभ पे, अर्थात 120 रुपए में बेच रहा है। इतनी बात आपको समझना होगा, पहला स्टेप हो गया, सही है। यदि वह 20% अधिक पर खरीदता, अर्थात यही जो 100 रुपया है, अगर 20% अधिक पर खरीदता तो इसका मतलब वो कितने में खरीदता? 120 रुपया में खरीदता, क्योंकि 20% अधिक, 100 का 20% अधिक, अगर कोई गणना करते हो 100 पे तो जस्ट उसी में उतना ऐड कर देते हो, तो 20% अधिक पर खरीदता और 10% लाभ पर बेचता। तो यहां पे जब 10% लाभ पर इसको बेचोगे, ध्यान से समझना इस चीज को कि जब 10% लाभ पर इसको बेचोगे तो ध्यान देना 120 का 10% लाभ पर बेचोगे तो डायरेक्ट 110 करोगे और गुणा में क्या करोगे? 100 करोगे। तो देखो एक जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 12 गुणे 11 क्या आया? 132 आया, सही है। इसका मतलब कि अब इसको 132 रुपए में वो बेच रहा है। तो सवाल कह रहा है कि 120 रुपया अधिक मिलते। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि कितना अधिक मिल रहा है, यहां पे 12 रुपया अधिक मिल रहा है। सवाल कह रहा है 120 रुपया अधिक मिलते, तो 12 यूनिट की वैल्यू आप 120 रख लो, एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 120 बटे 12, ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, सही है। आपने टोटल 100 यूनिट माना है, यहां पे गुणे में क्या कर दो? 100 कर दो, काट दो। देखो 12 से काटोगे ठीक 10 बार में कट जाएगा, सही है। और 10 गुणा 100 करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहोगे सर थोड़ा थोड़ा हमारी समझ में आया, लेकिन अभी पूरा तो नहीं समझ में आया। तो कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी बात मैंने कहा है कि वीडियो खत्म होते होते आपके दिमाग में छाप देंगे। चलिए फिर से हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पे कराए एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है, ये पहली लाइन है। तो भैया 100 रुपए का मान लेते हैं उसका सामान था और वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा? 110 रुपया में। इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। अब दूसरी लाइन, यह यदि वह माल 10% कम में खरीदता, अर्थात 10% कम में जब खरीदेगा तो 100 रुपए का था, अब कितने में खरीदेगा? वो 90 रुपए में ही खरीदेगा, 10% कम में खरीदता। और फिर कह रहा है कि और 20% लाभ पर बेचता, तो अर्थात यही 90 वाला माल, सही है, 20% लाभ पर बेचेगा, अर्थात 120 पर बेचेगा, सही है, और बटा में 100। तो यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 नवैया 108, अर्थात वो कह रहा है कि 108 रुपए में बेचता, सही है। तो उसको 8 रुपए कम मिलते, सही है। अब यहाँ पे देखो पहले उसको 110 मिल रहे थे और यहाँ पे उसको 108 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ पे उसको 2 रुपया कम मिल रहा है। सवाल कर रहा है 8 रुपए कम मिलते, तो 2 यूनिट का मान कितना? 8। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा भैया? 8 बटा 2, सही है। अब यहाँ पे आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू जैसे आप निकाल लो, डायरेक्ट गुणे में 100 कर दो, 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? तो देखो 2 से काटो कितना, सही है, 2 से काटो, 2 से काटो 4 बार, 2 चौके 8 और 4 गुणे 100, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ना वो 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सही है। अब कहोगे सर थोड़ी थोड़ी बात हमारे दिमाग में जा चुकी है, अब जा चुकी है तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। देखना, एक सवाल मैं लेता हूं यहाँ पे, हमसे पहले पहले आप सीखना, सही है, सोचना। अब देखो यदि कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है,
यदि वह 10% कम में खरीदा होता, यहाँ पे राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है। तो भैया अगर 100 रुपए का सामान था तो वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितना, 110 होगा। फिर कह रहा है यदि वह 10% कम में खरीदा होता, अर्थात इसको कितने में, 90 में खरीदा होता, सही है, 10% कम में खरीदा होता और 25% लाभ पर बेचा होता। तो यही जो 90 है, ध्यान देना, यही 90 को अगर 25% लाभ पर बेचोगे तो 125 पर बेचोगे, सही है। यहाँ पे तो आप देखो इसको काट दो, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और 9 पचे 45, अर्थात 450 ऊपर होगा और इसको 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे ध्यान देना, सही है। तो 11 चौके 44, ये करा 1 10 2 8 और यहाँ पे 2 बचा, दशमलव लगाओगे 20 कट जाएगा, ये 112.5। तो यहाँ की वैल्यू जो आएगी 112.5 आएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई? समझ में आई होगी। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 110 मिल रहा है और यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको, 112.5 मिल रहा है। कितना ज्यादा मिल रहा है? आप कहोगे सर 2.5 रुपया, अर्थात 2.5 रुपया उसको ज्यादा मिल रहा है। यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है? सही है, 15 रुपया अधिक मिलते तो 2.5 यूनिट की वैल्यू कितना, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 बटा में 2.5 अर्थात 2.5। तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, गुणा में कर दो आप 100, सही है, बहुत आराम से। अब यहाँ पे देखो दशमलव के बाद एक अंक है तो ऊपर एक जीरो बढ़ा दो, दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा। तो अब देखो 25 से काटो, 25 चौका 100 और 15 चौको 60 और एक जीरो, ये 600। आपका आंसर आ जाएगा 600, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। तो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अगर समझ में आ चुकी है मेरे दोस्त, एक नंबर आप पक्का करके जाओगे यहाँ से। मेरे एक सवाल का जवाब आप दे दीजिएगा। यहाँ पे करा एक व्यापारी अपना सामान 30% लाभ पर बेचता है। यदि वह 20% कम में खरीदता और 40% लाभ पर बेचता तो उसे 144 रुपया कम मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। और मुझे लगता है कि इस सवाल का सही जवाब आपसे बहुत आसानी से निकल जाएगा और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में, सही है, आपका कमेंट आपके सामने हो। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ। तो फिर मिलते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पुराने हैं तो बिना लाइक किए हुए नहीं जाएंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।